नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पहले भी गाइड कर चुके हैं कि हज की कुर्बानी के लिए यहाँ पर सऊदी पोस्ट वालों को ज़िम्मेदारी दी गई है और उनसे हमने बात की थी और उनकी एक मोबाइल वैन का बंदोबस्त किया था जो कि 4 दिन पहले बिल्डिंग नंबर 711 पे मौजूद थी। अभी इसने मूव किया है और बिल्डिंग नंबर 716 के करीब आ चुकी है और यहाँ पर आज़मीन कराम अपनी कुर्बानी को ओपन ले रहे हैं। बिल्डिंग नंबर 716 सेक्टर 7 है और ये मेरे सामने मुझे इस टाइम नज़र आ रही है जो पाकिस्तान हज मिशन है, मेडिकल मिशन की बिल्डिंग है, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे क्लस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स मौजूद हैं। ये पूरी लाइन जो है पाकिस्तानी आज़मीन हज की है। इसके पीछे वाली जो गली है उसमें भी पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं। इसी तरीके से जो सामने बिल्डिंग है हज मिशन मेडिकल मिशन की, उसके भी दोनों अतराफ़ में पाकिस्तानी आज़मीन हज मौजूद हैं। तो इसलिए ये गाड़ी कल से मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा हमने ये भी बताया आपको कि 9 मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं जो कि सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा हैं, वहाँ से कुर्बानी कूपन मिल रहे हैं और आप वहाँ पर जाएं, सिंपली अपना नाम बताएं तो वो कुर्बानी कूपन आपको दे देते हैं 720 रियाल का, जिसके ऊपर आपका कुर्बानी का टोकन नंबर लिखा होता है। मज़ीद आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग तरतीब का या कोई इस तरह की चीज़ों का ड्रावा दे के आज़मीन हज को मजबूर करते हैं कि वो सरकार से कुर्बानी ना कराएं बल्कि प्राइवेट करवाएं और वो ख़ुद अपनी खिदमात पेश करते हैं आखिर में। तो इस तरह के किसी भी गैर मुस्तनद बंदे से आपने बचना है जिसको सऊदी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है, बल्कि यहाँ पर निजी तौर पर कुर्बानी के कूपन बेचना वो जुर्म है। तो ये सऊदीदारों से मुस्तनद लोग यहाँ पर हमने आपके लिए अवेलेबल कर लिए हैं। जो भी कुर्बानी कूपन लेना चाहे यहाँ से ले सकता है और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। टाइम का वो बता रहे हैं, फ़िलहाल 10 बजे का बता रहे हैं। देखिए आइंदा आने वाले दिनों में शायद उसको वो ज़्यादा लेट कर दें, 12 बजे करते जाएँ, या फिर जो लेट कूपन लेंगे वो शायद अगले दिन भी उनको टाइम दिया जाएगा। तो आप इसमें पूरी तसल्ली रखें। और ये जो गाड़ी है ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाएगी। फ़िलहाल ये पाकिस्तान हज मिशन के पास बिल्डिंग नंबर 716 के पास मौजूद है। कल भी यहाँ थी और आज भी यहाँ है। तो इस हवाले से मज़ीद आपको आगाही देंगे। अगली वीडियोज़ में आपको हम ये भी बताएँगे कि हज मूव के यानी हज के 5 दिन हैं उसमें कैसे आपने यहाँ से मूव करना है। आपको ईच एंड एवरी स्टेप पर रहनुमाई दी जाएगी। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मक्का के अंदर बिल्डिंग नंबर्स चलते हैं। मिसाल के तौर पर सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1 से 9 सेक्टर्स हमारे, उसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं। अभी ये सेक्टर 7 में खड़े हुए हैं, बिल्डिंग 714, 15, 16, 17 ये मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो मकतब नंबर हैं, मकतब नंबर ये मीना और अरफात में काम आएंगे। अभी मकतब नंबर का मक्का से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जब हज के दिन करीब आएंगे तो मकतब वाले आपको आकर अपने कार्ड्स वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह देंगे और काफ़ी लोगों को मिलना शुरू भी हो गए हैं। और जिनको अभी तक नहीं मिले वो अपने बिल्डिंग मावनीन से रब्ता करें। हर बिल्डिंग में उनके रेलिवेंट मकतब वाले आ रहे हैं और वो उनको कागजात वगैरह दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।